Hello student, now today we will discuss a new topic, that is magnetic field due to electric currents, and especially we will discuss one topic from this topic, that is force acting on current carrying conductor in magnetic field. Before discussing this topic, let us revise the initial part of this topic. We know that when current flow through the conductor, it produces magnetic field around it. If consider, if this is the direction of flow of current, then the magnetic field is produced around this current carrying conductor, and the direction of this magnetic field is given by right hand thumb rule. Now, when such current carrying conductor is kept in external magnetic field, suppose we will apply another magnetic field here, that is N pole and S pole suppose, then N pole and S pole, then what happen? Due to magnetic interaction, that is when two magnets are close to each other, either they repel each other or they attract each other. Similar to this, when a current carrying conductor is kept in magnetic field, this current carrying conductor also produces a magnetic field, and this magnetic field is produced by the magnet, and now due to the interaction of both these magnetic fields, these current carrying conductors may get attracted or repelled in this magnetic field. That means, we can say that current carrying conductor experiences a force in magnetic field, that is the force on current carrying conductor in magnetic field. देखो यहाँ हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और ये टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पर फोर्स एक्ट होता है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ देखेंगे। ये एक्टिविटी में देखो, यहाँ एक डायग्राम है, ये डायग्राम में एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का एक N पोल है, ये एक S पोल है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम N पोल टू S पोल। दैट मीन्स द डायरेक्शन इन दिस केस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ऊपर की दिशा में है, दैट इज फ्रॉम N पोल टू S पोल। अभी ये मैग्नेट में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, ये भी कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको ये परपेंडिकुलर है। अभी इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ बैटरी और की लगाई है, तो इसमें से करंट जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन यहाँ बताई गई है। अभी क्या होगा, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कैरिंग कंडक्टर इसके आजू बाजू के एरिया में, इसके नियरर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तैयार हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया है, वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटरैक्शन होने की वजह से ये करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स एक्ट हो जाएगा। अब ये जो भी फोर्स यहाँ एक्ट होने वाला है, वो फोर्स कौन सी दिशा में एक्ट होता है, उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, कौन से डायरेक्शन में वो एक्ट हो सकता है, या उसकी डायरेक्शन यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हमें आज पढ़ना है। इट इज कॉल्ड एज फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फॉर दिस वी हैव टू डिस्कस वन रूल, इट इज कॉल्ड एज Fleming's left hand rule. See here, we will see one more image, that is Fleming's left hand rule. अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसको हमने दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स एक्ट हो जाएगा। अभी जो भी फोर्स उस पर एक्ट हो जाएगा, वो फोर्स हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितना करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जितनी करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट F is directly proportional to B. B is the symbol generally used for magnetic induction, or we can say magnetic field, strength of magnetic field here. That means
force is also directly proportional to magnetic field, and as the force is a vector quantity, there must be a specific direction of that force on current carrying conductor, and this direction is given by Fleming's left hand rule. What is this Fleming's left hand rule here? Initially you stretch the 3 fingers of our left hand, that is forefinger, middle finger and thumb. These 3 fingers are used in this rule, that is forefinger, middle finger and thumb, in such a way that they are mutually perpendicular to each other. हमारे लेफ्ट हैंड के ये जो 3 उंगलियां है, इनको हम ऐसी तरह से यहाँ रखेंगे कि जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में हम हर उंगली को एक फिजिकल क्वांटिटी असाइन करेंगे। जैसे कि समझो ये 4 फिंगर है, तो ये बताएगा हमको मैग्नेटिक फील्ड कौन सी दिशा में है। ये मिडिल फिंगर है, तो हमें ये बताएगा कि करंट की दिशा कौन सी है, और थंब जो है इसका यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कौन सी दिशा में है। दैट मीन्स यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल we can find out the direction of the force experienced by the current carrying conductor. For this we are using this rule. In this there are 3 fingers, that is forefinger, middle finger and thumb. These 3 fingers are mutually perpendicular to each other, and if we know the direction of current and magnetic field, we can find out the direction of force using this rule. Now we will again come back to this diagram. See here, we know that the direction of magnetic field is from downward to upward, because it is always from S pole to N pole. Therefore, forefinger shows the direction of magnetic field. Now here the direction of current is in this direction, that means we can say this is the direction of current. Now what the direction our thumb shows? Thumb shows the direction which is inward, that means whatever may be the force which is acting on this current carrying conductor is perpendicular to the plane of the board, that is in the inward direction. We will again clear this direction in this way. We can show the magnetic field by cross or dot. This is the direction of magnetic field. What this cross indicate? Cross indicates that the magnetic field is perpendicular into the paper. If we show here the dot, it indicates that the magnetic field is perpendicular outward to the plane of the paper. Now here suppose this magnetic field in this region is in the inward direction. Now consider this is the conductor through which current I is flowing in this direction. Direction of magnetic field is perpendicular inward, direction of current carrying conductor is shown in the on the diagram, that is towards right of my side. Now apply the Fleming's left hand rule. This is the finger used for magnetic field, which is inward direction. This is the finger, middle finger, which is used for showing the direction of current, which is in this direction. That means the thumb shows the direction of force experienced by the conductor. That means force is always in this direction, which is given by Fleming's left hand rule. This is all about the force experienced by the current carrying conductor in magnetic field. If we change the direction of magnetic field, the direction of force gets changes. If we change the direction of current, then also the direction of force gets changes. Let us consider now the different direction. Suppose current carrying conductor carry the current in the same direction as above, but if we show the direction of magnetic field using the dot, which indicates that magnetic field perpendicular outward to the plane of the paper. Now apply Fleming's left hand rule. Here forefinger shows the direction of magnetic field which is outward to the plane of the paper, but the direction of current is now shown by the middle finger is in this direction. That means direction is as the direction in previous diagram. Now the direction of force is using the thumb, which is in downward direction. In this case the force will in downward direction. That means if we change the direction of magnetic field, the direction of force experienced by the conductor also changes. देखो यहाँ हम ये कंडक्टर पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। उसकी डायरेक्शन हम 2 चीज़ों से बदल सकते हैं। एक तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेंगे, जैसा यहाँ डायग्राम में बताया है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड के बजाय अगर आउटवर्ड करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड के बजाय डाउनवर्ड हो जाएंगे। सिमिलरली वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स by just reversing the direction of current also.
Now, the third case, consider again the magnetic field will be in inward direction and current carrying conductor flows the current in this direction, that is reverse to the first diagram. Again apply the Fleming's left hand rule, direction of magnetic field inward, current is in this direction, force is in downward direction. That means, we can change the direction of a force experienced by the conductor by just changing the direction of magnetic field as well as direction of current. By using both the things, we can change the direction of force. Now, what is its use then? Why we are doing this? Because this is used in different applications, particularly in generators, in electrical motors, in fans, in all electrical appliances, majority times the force experienced by the current carrying conductor is used. See one more example here. Suppose again we will consider a current carrying conductor and magnetic field here. Suppose the current carrying conductor allowed to flow the current in this direction and magnetic field B is in the perpendicular direction. Here we have already studied that the force experienced by the conductor is now in this direction using the Fleming's left hand rule. Now, let us consider this conductor is kept on a table and this conductor is having a mass m and therefore, its weight which is in downward direction, which is mg, which is acting on this downward direction. This is the force due to gravity, that is mg, which is acting on the current carrying conductor. Now, if we increase the magnitude of current, here magnetic field is fixed, value of magnetic field in particular Tesla, which is fixed here, and if we increase the magnitude of current here, the magnitude of force experienced by the current carrying conductor also increases, and the final effect is of this current is that this conductor now start lifting in upward direction. When this force due to magnetic field, we can say this is Fb, that is force due to magnetic field, is greater than force due to magnetic field is greater than force due to gravity, then the conductor starts moving in upward direction. That means, using the magnitude of current, we can change the position of this object also. We can lift this object in upward direction. Similarly, we can move this object towards right or left using the magnitude of current, magnitude of magnetic field as well as direction of current and magnetic field. This is the use of force acting on current carrying conductor in magnetic field. But for the sake of examination, we will discuss some problems here. One problem is already given in our textbook, that is, see here, this is the direction of magnetic field which is towards right on the paper on the board, and here consider that the electron is moving in downward direction. Then it is asked that the direction of force acting on the electron will be. तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कौन सी दिशा में होगा, तो यहाँ लिखा है टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज. तो इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स एक्ट हो जाएगा वो कौन सी दिशा में रहेगा. अभी जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, हम कंसिडर कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट इज नाउ इन दिस डायरेक्शन. ऑलवेज देयर इज ए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन नीचे फ्लो होता है तो करंट ऊपर फ्लो जाएगा. अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड नाउ द फोर्स विल बी इन इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, into the page or inward to the plane of force, therefore directed into the page we can say. That means, we can find out the direction of motion of direction of moving electron when it move in magnetic field. That means, not only the force is experienced by the current carrying conductor, the force will be also experienced by the charge particles which are moving in magnetic field. Now, let us discuss one more question. Which of the following property of a proton can change while
इट मूव फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमको यहाँ ऐसा पूछा है कि अगर कोई प्रोटॉन है और वो प्रोटॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उनमें इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो सकती है। विच ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग कैन चेंज। यहाँ ऐसा भी लिखा है कि जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें से मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो हमको यहाँ ये बताना है कि अगर प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव होता है तो क्या उसका मास चेंज होगा, क्या उसकी स्पीड चेंज होगी, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्या उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो अभी देखो फोर्स तो एक्ट होने वाला है। अभी जैसे ऊपर के इसमें देखा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हम डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन कंसिडर कर सकते हैं, प्लस क्यू इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज एंड विच इज कंसिडर टू बी ए प्रोटॉन वी कैन से। तो प्रोटॉन अभी ऊपर की दिशा में जा रहा है तो उस पर हमने देखा है कि फोर्स इसमें फोर्स जो एक्ट हो जाएगा वो फोर्स आउटवर्ड एक्ट हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन जो है, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन है। तो फोर्स जो है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या प्रोटॉन है उस पर ये अभी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर ऐसा इस पे फोर्स एक्ट हो जाएगा। तो इसमें से मास चेंज हो सकता है क्या? नहीं, मास नहीं चेंज होगा। स्पीड ये भी कांस्टेंट रहेगा। अभी उसमें जो एक मिनट, मास जो है मास कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, क्योंकि जब जो भी एक आधे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट होता है तो वो बॉडी एक्सेलरेट होती है। एक्सेलरेट होते हैं इसका मतलब स्पीड चेंज होगा। अब एक्सेलरेट होता है इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगा, और जब वेलोसिटी चेंज होता है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन का आंसर हम ये बता सकते हैं कि उसका स्पीड भी चेंज होगा, उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा और उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। दैट मीन्स दीज आर ऑल एग्जांपल्स which explains the force acting on current carrying conductor and force experienced by the charge particle when they are moving in magnetic field. Similar to this, we will discuss one more question here. Now, see here the third question. A positively charged particle, particularly alpha particle is a positive charged particle which is having a twice the charge on proton, and therefore we can say a positive charged particle, alpha particle, projected towards the west in the west is deflected towards the north by the magnetic field, the direction of magnetic field. यहाँ ऐसा बताया है कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है और उस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो नॉर्थ पे है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन हम करंट का डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन हमको जो ये फिंगर से बताना है, मिडिल फिंगर से, वो है टुवर्ड्स वेस्ट। अब टुवर्ड्स वेस्ट अगर ये जाता है और डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, अभी हम ऐसा कंसिडर करेंगे यहाँ कि ये साइड पे ईस्ट है, ये साइड पे वेस्ट। अगर ये साइड पे वेस्ट हम कंसिडर करते तो ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा। तो अभी हमारा करंट का डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स वेस्ट है, यानी ये डायरेक्शन जो है ये टुवर्ड्स वेस्ट है। अभी फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स नॉर्थ है यानी ये डायरेक्शन पे है। तो हमको ऐसा बताना पड़ेगा कि करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट, फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा अपवर्ड। यानी ऐसा हम अलग अलग चार्ज पे जो भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो फोर्स यहाँ हम बता सकते हैं, और वो जो फोर्स की डायरेक्शन भी निकल सकते हैं। हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकल सकते हैं, हम उस पर करंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द करंट कैरिंग कंडक्टर experiences the force when it is kept in magnetic field, that is force experienced by the current carrying conductor in magnetic field. Thank you.